तो बजट में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जो देश में सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को ही नहीं बल्कि रोजगार के मौके बढ़ाने वाले भी हैं। और इन नए रोजगार का रास्ता इनसे निकलेगा और सबसे बड़ा जो जरिया कहा जा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर से निकलेगा रोजगार का रास्ता। भले ही बजट में रोजगार से जुड़ी कोई स्पेशल या विशेष घोषणाएं नहीं की गई हो, जॉब शब्द ये बहुत कम इस्तेमाल हुआ, कोई खास तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन जॉब का मौका बनाने के लिए और जॉब इकोसिस्टम तैयार करने के लिए सरकार का यह दावा है कि कैपेक्स में इजाफा इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया। सरकार ने कैपेक्स 33% बढ़ाकर जो है 10 लाख करोड़ कर दिया गया है, उससे काफी बूस्ट मिलेगा और कैपेक्स को जीडीपी का लगभग 3.5% यानी कि 3.3% किया गया है और यह लगातार तीसरा साल है जब सरकार ने कैपेक्स में बढ़ोतरी की है। पिछली बार अगर आप देखेंगे तो लगभग 35% की बढ़ोतरी इसी तरह से की गई थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कैपेक्स बढ़ोतरी का मतलब ये है कि युवाओं के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे, इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। सरकार ने सिर्फ कैपेक्स ही नहीं बल्कि भारतीय रेलवे के बजट का भी आवंटन बढ़ाया, उसका भी कैपेक्स बढ़ाया है। सरकार ने रेलवे को लगभग 2.5 लाख करोड़ के निवेश का उसमें प्रस्ताव रखा है, जो अब तक इस मद में खर्च की जाने वाली सबसे बड़ी रकम है। और अगर आप 2014 से तुलना करेंगे तो रेलवे में ये जो कैपेक्स बढ़ाने का ऐलान किया गया उससे 10 गुना ज्यादा है और आज तक रेलवे में इतना ज्यादा खर्चा नहीं हुआ। इसके साथ ही 10,000 करोड़ का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की भी घोषणा की गई है। इसके जरिए छोटे शहरों को फायदा पहुंचेगा और इससे न सिर्फ छोटे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा बल्कि समाज के सभी वर्गों को इसका फायदा मिलेगा, सरकार का यह दावा है। जी बिजनेस पर एक्सपर्ट्स से जो हमने बातचीत की उसमें जो एक पॉजिटिव जो सेंटिमेंट थे एक्सपर्ट्स के, उनका ये कहना था कि रेलवे को बड़ा बूस्ट मिलेगा। रेलवे पर फोकस से रेलवे वाली कंपनियों को बड़ा बूस्ट स्वाभाविक रूप से मिलना लाजमी है। दूसरी कंपनियों में 20% का ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है और इसके अलावा सीमेंट, स्टील और कैपेक्स ओरिएंटेड सेक्टर्स जो हैं उनमें ग्रोथ का मिला जुला असर मिलेगा। कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये बजट एक संतुलित बजट है, एक प्रैक्टिकल बजट है। इसमें राजकोषीय सूझबूझ यानी कि जो फिस्कल प्रूडेंस जिसे कहा जाता है वो दिखाई गई है। निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ कुछ लोग लुभावन कदम उठाने की कोशिश की गई है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट हो ऐसा भी नहीं है। सब्सिडीज वगैरह के फ्रंट पर कटौतियां की गई हैं, यानी कि कुल इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ मिडिल क्लास का ध्यान रखने की बजट पे कोशिश की गई, लेकिन इमीडिएट इफेक्ट्स क्या आएंगे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बजट के ज्यादा होंगे बजाय कि इमीडिएट इफेक्ट्स के। तो लेकिन क्या वाकई में जो कैपेक्स बढ़ाया गया है उससे क्या जॉब से रिलेटेड इकोसिस्टम वाकई में पैदा होगा? और ग्रोथ जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो ग्रोथ की गाड़ी में जो कैपेक्स का इंजन लगाने की कोशिश की गई है, इससे क्या कुछ बदल जाएगा? क्या जो ग्रोथ के जो 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स कहे जाते हैं, फाइनेंस और एम्प्लॉयमेंट, क्या दोनों को तवज्जो मिली है या नहीं मिली है? अब क्योंकि फाइन प्रिंट्स पर हम बात कर रहे हैं बजट की, इसलिए इस पर खास मेहमान के साथ चर्चा करते हैं और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बिजनेस वर्ल्ड के एडिटर इन चीफ डॉक्टर अनुराग बत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर बत्रा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो आपकी नज़र में पूरा ओवरऑल, अब क्योंकि फाइन प्रिंट्स आपने भी पढ़े होंगे, बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश भी की होंगी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इंप्लीकेशंस के एनालिसिस भी आपने किए होंगे, ओवरऑल अब बजट को ग्रोथ से रिलेटेड अगर आप स्टोरी देखें तो कैसा लगा सर? देखिए, पहली बात तो बजट पिछले कुछ सालों से एक लिमिटेड दायरे में खेला जाता है क्योंकि सरकार को फिस्कल प्रूडेंस रखनी है, क्योंकि आपको पता है ग्लोबली इन्फ्लेशन के आसार नजर आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम एक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, उसका फायदा भी है नुकसान भी है क्योंकि उससे कई बार इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। तीसरा, सप्लाई चेन कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पिछले कुछ 2 सालों में कोविड के बाद और फिर यूक्रेन वॉर के बाद स्पेशली बढ़ गई और वो बढ़ने से हमें बहुत नुकसान हुआ। तो जो बजट का जो अहमियत है वो बहुत थी। ये पेनल्टीमेट बजट है अगले साल के लोकसभा चुनावों से पहले, तो बजट में लिमिटेड लीवे होता है। फिर भी निर्मला जी ने सब धड़ों को का ध्यान रखते हुए इसमें 3 बड़ी चीजें की हैं। पहली बात तो जो आपने बोली, इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस,
इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग, रेलवेज पे ज्यादा एलोकेशन। और वो ये क्यों इतना मायने रखता है? ये इसलिए मायने रखता है कि अगर वर्ल्ड में स्लो डाउन हो रहा है, इंडिया में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार खर्चेगी तो स्लो डाउन नहीं होगा, क्योंकि उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चने पे बहुत सारी लार्ज सेक्टर कंपनीज लोगों को एम्प्लॉय करती हैं, और जितने भी इंडस्ट्रीज है उन सबका फायदा होता है, चाहे वो सीमेंट है, चाहे वो स्टील है, एंड आई कैन गो डाउन। सेकेंड बात, ये बजट एक इंक्लूसिव बजट था। मैं इंक्लूसिव इसलिए बोलूंगा क्योंकि इसमें महिलाओं की चर्चा बार बार हुई बजट में, इसमें डिजिटल डेमोक्रेटाइजेशन की बात हुई, और आज जब सरकार बजट में या बजट के बाद डिजिटल इंडिया की बात करती है तो उसको बहुत सीरियसली ले जाता है, बिकॉज पिछले 8 सालों में इस सरकार ने यूपीआई को एक बहुत बड़ा सफलता बनाया। पिछले साल ओएनडीसी लॉन्च किया, वो भी सफलता की तरफ अग्रसर है, और इस बजट में डिजिटल लॉकर लॉन्च किया है जो हेल्थ केयर को रेवोल्यूशनाइज करेगा। बहुत लोगों ने बोला कि हम ये बजट हेल्थ केयर पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है, बट डिजी लॉकर एक उसी तरफ प्रावधान है, एक मूवमेंट है। तीसरी बात, ये बजट है एक स्किलिंग की इसमें बहुत चर्चा थी, चाहे सेंटर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे और प्रावधान हो। इस बजट में राइट स्किलिंग पे बहुत फोकस था। कोविड के बाद बहुत सारे बिजनेसेस की जो स्किल्स चाहिए वो चेंज हुई हैं, कुछ स्किल्स ऑब्सोलेट भी हुई हैं, कुछ स्किल्स को अपग्रेड करना है। कुछ सेक्टर्स में, जैसे हम हेल्थ केयर सर्विसेज सेक्टर ले लें, वहाँ एक ट्रेडिशनल डिफिसिट रहा है, तो उसको कैसे भरा जाए, नए सूत्रों में कैसे स्किल क्रिएट किया जाए, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी है, चाहे वो वेब3 में इंडिया की मूवमेंट है। तो ये बजट बाय एंड लार्ज बहुत बैलेंस रहा है, बहुत प्रोग्रेसिव रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है, और पॉपुलिस्ट बजट नहीं है। सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसमें हम कह पाए कि सरकार एक पॉपुलिस्ट बजट लाई है। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगी, और मैं उनका भी उल्लेख करना चाहूंगा कि 7 ऐसी चीजें हैं बजट में जिससे इन्वेस्टर्स पे थोड़ा सा फर्क पड़ा। एक तो नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से 5 लाख एग्रीगेट प्रीमियम के ऊपर की जो प्रोसीड्स है वो टैक्सेबल है। ठीक, आपको पता है यूलिप पे ये ऑलरेडी 2.5 लाख पे था। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ट्रेडिशनल इंश्योरेंस बिकम्स अनफेवरेबल फ्रॉम 1 अप्रैल। तो इसका फायदा ये होगा कि अब फेब मार्च में बहुत लोग इंश्योरेंस खरीदेंगे, और कोविड के बाद हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगी। नाउ अब आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट देख लें, उनकी टैक्सेशन में चेंज हुआ फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट, और अब इसके ऊपर भी एक जो कंपोनेंट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे टैक्स लगेगा। एब्सोल्युटली। यानी कि बिल्कुल, यानी कि सर आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट हो ऐसा नहीं है, सरकार ने एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की कोशिश की है, और बहुत सारे लोग इसे एक ब्रेव कदम भी कह रहे हैं कि आप चुनावी साल, आपका आखिरी पूर्ण बजट है द्वितीय कार्यकाल का एनडीए सरकार के, उसके बावजूद जो है आपने कोई ऐसे मेजर नहीं उठाए कि बहुत ज्यादा वाहवाही आपकी हो। एक बैलेंस बजट है, कई जगह सब्सिडीज को कम करने की कोशिश की है, मनरेगा जैसा बहुत ही पॉपुलर एक स्कीम है उसका बजट घटाया है क्योंकि सरकार को लग रहा है कि वहां पे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, और इस तरफ आप दूसरी तरफ आप बढ़ा रहे हैं कैपेक्स को। लेकिन एक चीज सर, फिस्कल डेफिसिट पर जब हम आ रहे हैं, हमने इसको FY23 में 6.4 से घटाकर 5.9 रखने का लक्ष्य रखा है 24 में, और इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि जो हमने लक्ष्य रखा हुआ है 2025-26 के आसपास कि हमको 4.5 के आसपास जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट रखना है। ये बहुत अच्छी बात है, जितना फिस्कल डेफिसिट कम होगा उतना आप ये बताएगा कि आप आत्मनिर्भर हो रहे हैं, दुनिया को भी आप पे विश्वास आएगा, और इसको तो 3% पे हमें लाना ही है, वो हमारे कानूनन भी है मजबूरी, और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे टारगेट्स हैं वो भी यही कहते हैं। लेकिन सर 2023 में जब एक तरफ IMF कह रहा है कि साहब आपका 1/3 ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में जा सकती है, थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग, अदर रिलेटेड सेक्टर्स, रेवेन्यू कलेक्शन, एक्सपोर्ट, थोड़ा सा यहां पर हमको परेशानी आएगी, तो ऐसे में ये रेवेन्यू जो फिस्कल डेफिसिट रेशियो घटाना, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है सर हम में?
देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप जानते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। हमारी हम किसी और पे निर्भर नहीं है। हमारी इकोनॉमी हमारी कंजम्पशन से चलती है, राइट। और हमारी पॉपुलेशन उस सेंस में हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि और जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है वहां पे लाइफस्टाइल एस्पिरेशनल हो रहा है, जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए बहुत लार्ज मार्केट है। और बाय एंड लार्ज इंडिया में वो कंजम्पशन लेड डोमेस्टिक इकोनॉमी के कारण विश्व में कुछ भी हो जाए, हमारे पे जो इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज्ड होगा, उतना नहीं होगा, कम होगा, कुछ इम्पैक्ट तो होगा। दूसरा, पिछले 11 महीने से ज्यादा हो चुके हैं रशिया यूक्रेन वॉर को, इंडिया ने रशिया से डायरेक्टली ऑयल खरीदा है और कम दाम पे खरीदा है, तो हमने उसमें पैसे बचाए हैं जो हमें अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करने में मदद करेगा, राइट। दूसरा, बहुत लोगों ने बोला कि 2 स्लैब्स हो गए, अब एक पुराना रजीम एक नया रजीम, बट सरकार को बहुत क्लैरिटी है, फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत क्लैरिटी है। फाइनेंस मिनिस्टर क्लियरली पुश कर रही हैं कि आप नए टैक्स रजीम में जाइए। सो नो डिडक्शंस, सेक्शन 80 बेनिफिट्स लाइक ELSS, PPF, NPS etc. will not be available if shift to new tax regime impact। इसका मतलब क्या है कि आपके हाथ में ज्यादा पैसे हो बट आपकी सेविंग्स कम हो। आपके हाथ, आपको सेव करने पे अगर उतना इजाफा नहीं हो रहा तो आप खर्चेंगे, उसका भला किसको होगा? इकोनॉमी को होगा, राइट। तो सरकार को बहुत क्लैरिटी है और एक बहुत कॉन्फिडेंट। डॉक्टर बत्रा, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि आपके हाथ में पैसे बचे रहें लेकिन आपकी सेविंग ना हो। ये जो आपने बोला, क्या एथॉस यही है गवर्नमेंट का कि आप पैसा बचाइए लेकिन उसको बैंक में रखने के लिए नहीं, उसको चीनी के डब्बे में रखने के लिए नहीं, उसको खर्च करने के लिए बचाइए ताकि वो इकोनॉमी में आए, सर्किल घूमे। ये आपने बड़ा अच्छा दिलचस्प तरीके से बताया, जरा इसको इलैबोरेट करें सर। मेरा ऐसा मानना है। और बहुत सारी एनॉमलीज को भी इस बजट में, जैसे विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग पे TDS था बट लोग इसको सरकमवेंट करते थे, सरकार ने इसको प्लग किया। इफ यू अब आप ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं बट आइडली किसी को करनी नहीं चाहिए बट फिर भी आप कर रहे हैं, एंड अगर आप ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं तो सरकार आपके ऊपर निगाह रख रही है। और देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग, राइट। नाउ एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का देखते हैं। इफ यू हैव बीन इन्वेस्टिंग अब्रॉड थ्रू LRS व्हिच इज liberalized remittances, the TDS is now increased to 20%. This will be, ये बड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि पहले TDS was 5%, that too only अगर आप 7 लाख से ज्यादा थे। नाउ अब फ्लैट 20% हो गया है। इसका मतलब सरकार कह रही है आप बाहर तो लगाइए पैसा लेकिन हमारे देश में लगाइए। समझ रहे हैं? Absolutely sir, absolutely। सरकार का है कि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी कैसे, उसकी जो नींव है, जो एक मिडिल क्लास स्पेंडर है, जो एक टीयर 2 टीयर 3 में एक उपभोक्ता है, वो कैसे अपनी इकोनॉमी में एक हिस्सेदार बने, ये करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, फाइन प्रिंट अगर हम पढ़ें। एब्सोल्युटली। और जो बजट से पहले जो इकोनॉमिक सर्वे की प्रेजेंटेशन थी, CA नागेश्वरन साहब ने साफ तौर पर कहा था कि देखिए ऐसा नहीं है कि अभी ग्लोबल सिचुएशन ठीक ठाक हो गई है, लेकिन हमको उसके लिए जो कुछ घरेलू सर्जरी करनी पड़ेंगी ताकि हम उसके लिए तैयार रहें। एक्सपोर्ट्स का प्रेशर ज़रूर आएगा, लेकिन जैसा कि डॉक्टर बत्रा बता रहे हैं कि हम अभी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, हमारे पास इतना पर्याप्त कंजम्पशन है कि हमारे यहाँ जो पैदा हो रहा है उसके लिए हमें ग्राहक मिल जा रहा है, और अगर ये चेन बनी रहती है तो इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बस हमें तैयार रखना है अपने कंज्यूमर को खरीदने के लिए, खर्च करने के लिए, पैसे देने के लिए, और उसमें इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। तो इसी तरह से हम आगे का सफर तय करेंगे सर। जो 5 ट्रिलियन का लक्ष्य है वो इससे होगा या हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि इंटरनेशनल सिनारियो ठीक हो, चीजें ओपन अप हो और हम एक्सपोर्ट बेस्ड भी थोड़ा सा बन पाए सर? देखिए, उस पर आने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। पहली बात, देखिए, देयर इज अ इम्पेंडिंग ग्लोबल स्लो डाउन, इस पे तो कोई चर्चा नहीं है, ये तो हो रहा है कि ऐसा लगता है कि स्लो डाउन हो रहा है ग्लोबली। पहली बात तो हमें ऐसा लगता था, मुझे लगता था कि हम बहुत सारी वीट एक्सपोर्ट करते हैं।
हम 1% से कम करते हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अगर स्लो डाउन होगा भी तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये है, ये जो बजट है इसको मैं वार्म बजट कहता हूँ, WARM, वुमेन ओरिएंटेड एग्रीकल्चर फोकस, W फॉर वुमेन ओरिएंटेशन, A फॉर एग्रीकल्चर फोकस, R फॉर रूरल इंजन एंड M फॉर MSME। ये बड़ा वार्म बजट है। तो इन्होंने इन चार, और ये चार क्यों है, अगर आप मोर विमेन को इकोनॉमी में लाएंगे, इकोनॉमी पुख्ता होती है। एग्रीकल्चर, ये सरकार इस साल मिलेट का ईयर बना रही है। इंटरनेशनल मिलेट का मतलब है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं फार्मर्स, उनकी इनकम्स बढ़े। रूरल के लिए भी सरकार ने कई मेजर्स में लाई है, और MSME तो सरकार ने किया है, बट मैं चाहूंगा कि MSME हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक, उसमें और भी काम किया जाए। तो मेरे को ये नहीं लगता कि बाहर स्लो डाउन होने से इंडिया में फर्क पड़ने वाला है, बल्कि हिंदुस्तान के लिए अच्छा है। सिर्फ एक ही ऐसी मार्केट बच जाती है जहां पे आपको पैसा लगा के रिटर्न मिलेगा। एब्सोल्युटली। तो अगर बाहर स्लो डाउन है तो हिंदुस्तान के लिए एडवांटेज है। बिल्कुल, जो FIIs का अभी हमने जो फ्लो देखा है, चाहे उनकी खरीदारी हो चाहे बिकवाली रही हो, साफ तौर पर ये लग रहा है कि पूरे दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एकमात्र इकोनॉमी अभी दिख रही है और वो है हिंदुस्तान। इसलिए वो पैसा लगाते भी हैं और कभी कभी निकाल भी लेते हैं। निकाल भी इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ मुनाफा मिल रहा है, इसलिए निकाल भी लेते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें एक हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा रोड मैप तैयार करके रखा गया। लेकिन डॉक्टर बत्रा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं सर जो रह गई हैं और थोड़ा सा सरकार को अपार्ट फ्रॉम द बजटरी एलोकेशंस थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा। देखिए, अल्टीमेटली बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस, राइट, और एक डायरेक्शनल स्टेटमेंट है। अल्टीमेटली तो इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाता है। दूसरी बात यह है, कोविड के दौरान सरकार ने हर 1 महीना 2 महीना जब भी जरूरत पड़ी इंटरवेंशंस की, अनाउंसमेंट्स की। तो बजट तो एक डायरेक्शनली बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, बट सरकार टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट्स करती रहती है। तो सिर्फ अभी 9 राज्यों में इलेक्शन है, तो सरकार ऐसा मान रहे हैं तो फरवरी एंड में कैबिनेट रीशफल होगी जी। बजट एक इकोनॉमिक बैलेंस शीट है, बट एक मैसेजिंग भी है, पॉलिटिकल मैसेजिंग है, सोशल मैसेजिंग है, बट सरकार टाइम टू टाइम वो करती रहती है। और एक सरकार की मैं 2-3 आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि कितना डायनामिज्म है कि एनवायरनमेंट में जो हो रहा है उस पर कैपिटलाइज कर पाए, और अगर दिशा चेंज करनी हो, कुछ कोर्स करेक्शन करनी हो, तो वो भी कर पाए। मैं लेता हूं सरकार की ड्रोन पॉलिसी। पिछले साल सरकार ने एक नई ड्रोन पॉलिसी बनाई और ड्रोन्स को डिफेंस में अलाउ कर दिया, मोटी बात। और सिर्फ पॉलिसी नहीं चेंज की, कहा कि हम पॉलिसी तो बना ही रहे हैं, हम मार्केट मेकर भी बनेंगे, हम 7,000 करोड़ के ड्रोन 1 साल में खरीदेंगे, और जो ड्रोन हिंदुस्तान में बनते हैं वही अलाउड है। तो सरकार, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सरकार सिर्फ बजट के टाइम पे ही नहीं एक इकोनॉमिक पॉलिसी को कम्युनिकेट कर रही है, चेंज कर रही है, बट बजट एक हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन रहा है। और मैंने बोला एक पॉलिटिकल मैसेजिंग, एक सोशल मैसेजिंग बजट के थ्रू होती है, वो सरकार ने बखूबी की है। और ये जितने भी, ये सरकार एक बॉटम ऑफ द पिरामिड की सरकार है, राइट। तो सरकार की कुछ भी, चाहे वो बजट हो या और भी पॉलिसीज हो, नीतियां हो, वो सब बॉटम ऑफ द पिरामिड को देख करके इजाद की जा रही है। बिल्कुल डॉक्टर बत्रा, 9 राज्यों में इलेक्शन है, तो मेरा तो मानना है कि अभी इस साल आपको बहुत सारी चीजें जो क्रिएटिव और डिसरप्टिव होंगी पॉलिसी रेड, डेवलपमेंट लेड इकोनॉमी के लिए, वो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा सर। इसीलिए इसे प्रैक्टिकल बजट कहा जा रहा है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि आखिरी पूर्ण बजट है, अगले साल चुनाव भी होने हैं, इस साल भी कई राज्यों में चुनाव है, तो एक इलेक्टोरल सिग्नलिंग भी है कि हम आम आदमी का ख्याल रख रहे हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड है, और साथ ही साथ जो फिस्कल प्रूडेंस है उसको भी दिखाने की कोशिश की गई है। तो बैलेंस रखने की कोशिश की गई है। स्वाभाविक रूप से जो फिस्कल रिसोर्सेज के पुल्स एंड प्रेशर्स हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है, और एक तरह से फील गुड बजट है एक अनसर्टेन 23-24 का। तो कुल मिला के इस तरह का एक खाका उभर कर आ रहा है इस बजट का,
और उम्मीद हम यही करते हैं कि जिस सोच के साथ बजट को पेश किया गया है, जिस डायरेक्शन के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, उस डायरेक्शन में देश का हित छिपा हो और अमृतकाल का ये जो पहले साल का बजट है, ये देश की आर्थिक तरक्की को सुनिश्चित करे। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर बत्रा, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला और विश्लेषण किया बजट का। थैंक यू सो मच सर।